हेलो दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 4 होगा, लेक्चर 4। इस 4th लेक्चर में आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रुप। कुछ सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में डिस्कशन होगा और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ला रखा हूँ, जैसे PGT वाले क्वेश्चंस तो हमारे पास हैं ही, लेकिन जो क्वेश्चंस में का कलेक्शन मेरे पास है वो छोटे क्वेश्चन, जैसे कोई गेट में पूछा गया है और किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि PGT के लिए स्पेशल क्वेश्चन बना रखे होंगे, ऐसा नहीं। तो दोस्तों चलते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप में। तो सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन हमें लिखनी है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रुप इज़ क्या लिखेंगे? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स के? It is a collection of those elements which commutes with every element of G, every element of G। ये G के ये कलेक्शन है, इसे ZG से हम डिनोट करेंगे। ये उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो कि ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। वो एलिमेंट इसमें आएंगे जो X belongs to G such that Gx is equal to Gx for every G belongs to कैपिटल G। ये यहाँ पर वो एलिमेंट आएंगे इस सेट में। सपोज X एक एलिमेंट आया, किसमें? ZG के सेट में X एक एलिमेंट है, तो X ये एलिमेंट ऐसा है कि ये G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट होता है, हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। एक दूसरी डेफिनेशन हम लिखते हैं जिसे आप सेंट्रलाइजर बोलते हैं। सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर। इट इज डिनोटेड बाय NA से हम इसे डिनोट करते हैं, यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स of G which commutes with A। जो A के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजर। ये उन एलिमेंट्स का सेट है, यानी इसे कैसे डिनोट करेंगे? NA is equal to X belongs to G such that XA is equal to AX। इस तरह से इसमें G के वो एलिमेंट होंगे जो A के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। इसमें G के वो एलिमेंट है जो, इसमें X वो एलिमेंट आएंगे जो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो लेट अस टेक, अच्छा इसमें एक नोट हम लिख देंगे, नोट लिखिएगा। नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो ये जो नोट अपने आप में है ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। सपोज देखिएगा, इसमें जो हम नोट लिखने जा रहे हैं वो नोट आप देखिएगा। देखिए नोट,
नोट। अब देखिएगा, इफ G इज एन abelian ग्रुप, G इज एन abelian ग्रुप, if G is an abelian group, then अगर G abelian group होगा, then center and normalizer, जिसे आप Na करें, आर इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी होंगे। इम्प्रॉपर के लिए मैंने कल बता दिया था, यानी अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो क्या होगा, अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो क्या आ जाएगा, अगर जी अबेलियन ग्रुप हुआ तो जेडजी में सारा ग्रुप ही आ जाएगा, और जेडजी में सारा ग्रुप आ जाएगा तो ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप मतलब दिस इज, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। इम्प्रॉपर माने कंप्लीट जी ही आ जाना। और अगर जी अबेलियन है तो नॉर्मलाइजर में भी, एन में भी वही आ जाएंगे, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि इसे मैं लिख सकता हूं जेड जी, दैट इज जेड जी इज इक्वल टू सी, एंड ये भी कह सकता हूं कि एन ए विल बी ग्रुप के बराबर हो जाएगा। ये अगर ये अबेलियन ग्रुप हुआ तो कुछ नोट हम यहां पे लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। लिखिएगा, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज p टू द पावर 3, सपोज ऑर्डर ऑफ जी p टू द पावर 3 है, एंड G is a non-abelian group। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p टू द पावर 3 है और वो नॉन अबेलियन ग्रुप है, देन सेंटर मीन्स ZG has p elements, ZG has p elements, सेंटर में p एलिमेंट होंगे। इस पे भी हम एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, एक अगला नोट लिख लीजिएगा। मैं नोट एक बार लिखा देता हूं ताकि आप इनका यूज मैंने एक बार नोट लिखवा दूंगा ताकि हम इनका इस्तेमाल करते रहेंगे। लिखिए, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज p स्क्वायर, p यहां पे प्राइम नंबर है, order of G is p square, then G is abelian, तो G abelian होगा, and सेंटर यानी ZG जो है G के बराबर हो जाएगा। जब भी abelian होगा तो ZG G के बराबर हो जाएगा। Let us take examples, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, इन पे बेस्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया एग्जाम्पल है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन देखिएगा, एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम्पल, मैं आपसे, चलिए पहले मैं नॉर्मल एग्जाम्पल आपसे एग्जाम्पल लिखता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया, if order of G is 125 and G is non-abelian, मेरे ख्याल से ये लाइन जो मैंने लिखी, इफ G का ऑर्डर इतना है, G इज नॉन अबेलियन, फाइंड द
फाइंड द number of elements in ZG। ZG में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, ZG में कितने एलिमेंट्स होंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, आंसर है इट हैज सेंटर हैज 5 एलिमेंट्स, 125 एलिमेंट्स, 25 एलिमेंट्स, नन। मेरा नोट आपको मैंने नोट दिया है, मैंने नोट आपको लिखवाया था कि नोट इफ ऑर्डर ऑफ G इज P टू द पावर 3 where P is prime and G is नॉन अबेलियन, ये मैंने आपको एक नोट लिखाया था, G is non-abelian, then center has P elements। देखिए यहां पे ऑर्डर ऑफ G क्या है, इसका सॉल्यूशन हम क्वेश्चन का कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ G इज 125 एंड 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 एंड इट इज गिवन दैट G इज नॉन अबेलियन। तो इस वाली कंडीशन से P टू द पावर 3 यानी 5 टू द पावर 3 लिखा है, G इज नॉन अबेलियन, G इज नॉन अबेलियन, तो क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट सेंटर हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स, सेंटर हैज P एलिमेंट्स, P मींस 5 एलिमेंट्स, तो सेंटर में 5 एलिमेंट्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया, इट मींस एग्जाम्पल ये जो आपने लिख दिया है, आंसर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये नोट करने, देखिए ये नोट भी इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट टू व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन आप नेक्स्ट लिखिए। इफ ऑर्डर ऑफ G इज 121, ऑर्डर ऑफ G इज 121, देन नंबर 1 लिखिएगा। इफ ऑर्डर ऑफ G इज 121 देन नंबर 1 लिखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिखूंगा। नंबर 1, G इज नॉन अबेलियन, नेक्स्ट G इज अबेलियन, G इज अबेलियन, अबेलियन, अबेलियन and ZG has 121 elements. Third one is G is non-abelian and ZG has 2 elements. ZG इज इक्वल टू G लिख देता हूं यहाँ, ZG has only 2 elements, fourth is none। मैंने आपको कहा था, आप अगर नोट याद होगा आपको, तो मैंने इस नोट को ऐसे लिखा था, मैंने लिखा था इफ ऑर्डर ऑफ G इज P square then G is abelian। मैंने G is abelian लिखा था। अगर G abelian होगा तब मैंने कहा था एंड
जी इज अबिलियन एंड जेड जी उस टाइम जी के बराबर हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ जेड जी ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगा, यानी जेड जी में कितने एलिमेंट होंगे, जितने ग्रुप में एलिमेंट है तो ये इसमें एलिमेंट होने हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ जी ये दे रखा 121, 121 को कैसे लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ यानी पी स्क्वायर, तो इसका मतलब डायरेक्ट हो गया जी इज अबेलियन। और मैंने आपसे कहा था कि अगर जी अबेलियन होगा, इफ जी इज अबेलियन, जी इज अबेलियन क्या होगा, इफ जी इज अबेलियन इट मीन्स जी इज इक्वल टू जेड जी, तो जी जेड जी के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा एक आपने Q8 ग्रुप सुना होगा, फाइंड द number of element find the number of elements find the, क्या क्वेश्चन था ये, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है हाउ मेनी elements of Q8, how many elements of Q8 has in center, सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे Q8 के। Q8 कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस 1, ये प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये Q8 ग्रुप है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है, आयोटा स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर इज माइनस, अरे मैं तो उस पर माइनस लगा दिया, आई जे एंड के, आई इंटू जे इज के, जे इंटू के इज आई, एंड ये इस तरह से चल रहा है, एंड रिवर्स देखेंगे j इंटू आई इज माइनस के एंड k इंटू जे इज माइनस ऑफ आई, एंड नेक्स्ट इज k इंटू आई इज j, k इंटू आई इज j एंड i इंटू k इज माइनस ऑफ j। ये तो इट इज Q8 इज नॉन अबेलियन ग्रुप, Q8 इज नॉन अबेलियन। आप कह रहे होंगे डायरेक्ट लिख रहे हैं साहब, आप तो ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे। Q8 इज नॉन अबेलियन, देखिए I इंटू जे इज के है एंड J इंटू आई इंटू जे इज के है एंड J इंटू आई, J इंटू आई इज माइनस के, तो नॉन अबेलियन हो गया सीधे सीधे। आइडेंटिटी इसमें ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस का 1, तो इट इज नॉन अबेलियन ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ Q8 इज 2 to the power 3 और एंड Q8 इज नॉन अबेलियन, ये इंफॉर्मेशन आपने लिख दी है। तो इट मीन्स ZG हैज कितने एलिमेंट, P एलिमेंट, P ये 2 एलिमेंट्स, ZG हैज 2 एलिमेंट्स। ZG में ये 2 एलिमेंट है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा भैया ठीक है, आप कह रहे हैं ये 2 एलिमेंट है ZG में, यानी सेंटर में 2 एलिमेंट है, सेंटर में 2 एलिमेंट होने का क्या मतलब है, ये 2 एलिमेंट Q8 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये तो ये कौन से 2 एलिमेंट है, आपसे पूछ सकता है कि भैया ये Q8 में 2 एलिमेंट तो ZG में हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो आप इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट की तरह से ही ट्रीट कीजिए। तो ZG में 2 एलिमेंट, यानी सेंटर Q8 के सेंटर में 2 एलिमेंट है जो Q8 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो कौन 2 एलिमेंट है, उन 2 एलिमेंट की बात हम करते हैं। देखिए कौन से 2 एलिमेंट होंगे, आप बताइए, सोचिए।
इस विषय में कि Q8 के वो दो कौन से एलिमेंट होंगे जो Q8 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई करते हैं। तो वो जो ZG में यानी ZQ8 में जो एलिमेंट होंगे वो मैं लिख देता हूँ 1 and -1। ये दो है एक ऐसे एलिमेंट है जो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो Q8 में ये दो एलिमेंट है 1 and -1। ये आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। वैसे तो मैं साइक्लिक ग्रुप आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन साइक्लिक ग्रुप नेक्स्ट डे ही हम रखेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है, आप नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024। देखिएगा, नोट कीजिएगा। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। Which of the following, ऐसा लिखा है इसमें, is oblique R true for a group G। नंबर 1 लिखिएगा पॉइंट, if for all x, y belongs to G, x, y belongs to G, x y whole square is equal to x square y square, then if में कंडीशन है, then में दे रखा है G is abelian। पहली कंडीशन आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, x स्क्वायर इज 1, देन G is commutative here। ऐसा लिखा है, 1 is identity element of G। थर्ड ऑप्शन लिखिएगा, if the order of G is 2, then G is commutative। Next and final answer, that is fourth answer, is if G is commutative, then a subgroup of G need not be commutative। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को, ये पीजीटी के एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था।
जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के 4 आंसर में लिखा है उनमें से एक क्वेश्चन पूछा था कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, अगर एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो जी एबेलियन होगा। ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी कि एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करा रखा, आप उसमें से देख लीजिएगा। तो ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी एक्स स्क्वायर इज 1, 1 मीन्स आइडेंटिटी। वहां पे उस क्वेश्चन में हमने लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ऐसा लिखा था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई का क्या मतलब है? देन जी इज कम्यूटेटिव, तो जी कम्यूटेटिव होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई का मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स है सेल्फ कौन सा एलिमेंट है? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स है, और देन जी इज कम्यूटेटिव। और ये कह रहा है हियर, ये भी एक राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा है थर्ड वन है, इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज 2, अगर ऑर्डर ऑफ जी 2 है, हाँ अगर किसी ग्रुप का इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज 2 देन इट इज कम्यूटेटिव। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो 2 में कौन सा एलिमेंट होगी? एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और एक दूसरा एलिमेंट होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर इस ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। कौन से 2 एलिमेंट है? एक ये और एक ये एक्स है। इस जी में ये 2 एलिमेंट है, और ई तो एक्स के साथ, ई तो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर 2 एलिमेंट है तो कुछ इस तरह के एलिमेंट होंगे ना, एक आइडेंटिटी होगा एक दूसरा एलिमेंट होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर आ जाती है तो तब तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। थर्ड भी सही है, लेकिन फोर्थ में देखिएगा, इफ जी इज कम्यूटेटिव, जी कम्यूटेटिव है तो उसका जो सब ग्रुप होगा अबिलियन ग्रुप है, और अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी तो अबिलियन होना चाहिए। तो ये तो नॉन अबिलियन बोल रहा है, तो इट इज रॉन्ग। यानी इसमें 3 आंसर सही है। गेट 2024 का क्वेश्चन था, 3 आंसर्स आर राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कलेक्शन कुछ इस तरह से बताना पड़ता है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट जी बी अ ग्रुप, let G be a group of ordered 6, 6 ऑर्डर का ग्रुप है, एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, एंड H be a सब ग्रुप, यहां लिख देता हूं H be a सब ग्रुप of G such that जो H होगा वो इस तरह से होगा, उसका ऑर्डर 1 से 6 तक के बीच में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है, छोटे ही हैं ऑप्शन तो। बोथ जी एंड एच ऑलवेज साइक्लिक, बोथ जी एंड एच आर ऑलवेज साइक्लिक। Next, G may not be cyclic. But H is always cyclic. बोल रहे हैं तो हमें तो लिखना ही पड़ेगा। थर्ड,
G is always cyclic. G is always cyclic, but H may not be cyclic. May not be cyclic. And fourth is both G and H may, आज पता नहीं इंक भी थोड़ी कम हो गई, may not be cyclic. क्या कहते हैं आप लोग इस संबंध में? ये आपके चार ऑप्शन है, इन चार में से हमें एक टिक मारना है। देखिएगा, मेरे पास G एक ग्रुप है, 6 ऑर्डर का है, तो और एक सब ग्रुप है H, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर ऑफ G इज 6, तो H के जो सब ग्रुप हैं होंगे, लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है कि सब ग्रुप वही हो सकते हैं जो G के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। तो या तो 1 इसको डिवाइड कर सकता है 6 को, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है एंड 6 कर सकता है। लेकिन H में रिस्ट्रिक्शन है, वो 1 और 6 के बीच में, तो यानी इसमें 2 ही सब ग्रुप होंगे, 2 और 3 ऑर्डर के, और 2 और 3 ऑर्डर के जो सब ग्रुप होंगे, तो आप ये कहिएगा कि 2 ऑर्डर का सब ग्रुप अगर हुआ तो कैसा सब ग्रुप होगा? 2 ऑर्डर का सब ग्रुप, यानी ग्रुप का, अब H को ग्रुप ही समझ लीजिए जिसका ऑर्डर 2 है। अगर उसका ऑर्डर 2 है तो कैसा ऑर्डर है? प्राइम। और मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो ये 2 ऑर्डर का ग्रुप प्राइम है, तो इस मतलब H का ऑर्डर 2 है तो प्राइम ऑर्डर है, और प्राइम ऑर्डर हमेशा साइक्लिक होता है। और 3 अगर ऑर्डर का सब ग्रुप होता है तो वो भी क्या होता है? साइक्लिक होगा। तो जो H होगा, यहां लिखा है H इज ऑलवेज साइक्लिक, तो हम इस पे टिक मार सकते। G के बारे में हम कह नहीं सकते, G मे नॉट बी साइक्लिक। बाकी H ऑलवेज साइक्लिक वाला वर्ड कहीं पर नहीं है, यहां पर H इज नॉट साइक्लिक लिखा है तो ये हम टिक नहीं मार सकते। H मे नॉट बी साइक्लिक लिखा है तो यहां पर भी हम टिक नहीं मार सकते, ठीक है। और G के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, H के बारे में तो ऑलवेज साइक्लिक लिखा है, लेकिन G के बारे में पता नहीं है, तो G मे नॉट बी साइक्लिक बट H इज साइक्लिक। H के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो मैंने ऐसे कहाँ से, कौन सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको नोट करके लिख देता हूँ कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, वो नोट कर लीजिएगा आप। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप होमवर्क में करेंगे इसके बाद। मैंने आपसे क्वेश्चन नोट करा दिया, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। मैं ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन, वो साइक्लिक होगा तो साइक्लिक इम्प्लाइज अबेलियन। क्वेश्चन लिखिएगा, एग्जाम्पल गेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, लेट G बी अ ग्रुप of 35 elements, then क्वेश्चन है, then the largest possible size of a subgroup of G other than G itself is number 1 7, number 2 5, number 3 35, नंबर 4 नन। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसे कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा इसका आंसर, और फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।